अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रत सदर जलसा दामत बरकातुहुम हज़रात उलमाए किराम बुज़ुर्गान दीन नौजवानान इज़ाम अजीज़ साथियों, इस वक्त हम लोग अपने इलाके के ज़िम्मेदारों के मशवरे से एक अहम ज़िम्मेदारी की फ़िक्र लेकर और बहुत ही फ़आल नौजवानों की मेहनत से एक बड़े मजमे को यहाँ पर इनक़िलाबी अज़ाइम लेने के लिए जोड़ा गया है। हमेशा एक बात दिल और दिमाग में बसा लेनी चाहिए, अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी सिर्फ़ एक है। उस एक ज़िंदगी में जिसकी जो इस्तेदाद है वो अपनी इस्तेदाद को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह उसकी इस्तेदादें उसके लिए ईसाले सवाब बन जाएंगी। मरने के बाद वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को सुस्ती और मस्ती में तबाह किए बग़ैर हरकत में लाकर अपनी इस्तेदाद को, अपने जहन को, अपने फ़िक्र को, अपने जज्बात को इस्तेमाल करते हुए उम्मत को, अपने ख़ानदान को, अपने घर को, तमाम तबक़ात इंसानियत को सही राह पर लाने के लिए कोशा होकर आखिरी दम तक जी कर अल्लाह के प्यारे होते हैं,
उनके इंतकाल के बाद ज़मीन भी उनको याद करती है, आसमान भी उनको याद करता है, दरो दीवारें उनको याद करते हैं, गलियां उनको याद करती हैं, नस्लें उनका नाम याद रखेंगे और फरिश्ते भी उनको याद रखेंगे। उनके इंतकाल पर जिन जिन लोगों ने जो जो अशिया ने उनको याद किया, वो सब के सब उसके फिराक पर रोते हैं। होना तो यही चाहिए कि हम में से हर एक अपने अंदर एक इनकलाबी इरादा रखता है, इनकलाबी जज्बा रखता है, इनकलाबी अज़ाइम रखता है, इनकलाबी एक सोच रखता है। अगर हर एक ये सोचे, या अल्लाह मैं नाकारा ज़रूर हूँ लेकिन मुझे कारा बना दे, मुझे कार आमद बना दे। अल्लाह हर एक नेस्त को हस्त करने वाली ज़ात, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान की अपनी ज़िंदगी में एक ज़माना ऐसा भी आया वो नाकाबिले ज़िक्र था। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़ा फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह फरमाते हैं वही वो कतरा जिसका नाम लेना शुरफा की महफिल में अदब के खिलाफ है, जिसके आने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, जिसके आने पर पूरा बदन नापाक हो जाता है। मा तहत कुल्ली शारिन जनाबा, हर बाल के नीचे जनाबत पहुंच जाती है। इतनी नजासत वाली चीज से अल्लाह ने पैदा फरमाकर अशरफ और आला मखलूक और अकरम और अफजल अल्लाह ने बनाया। जब अल्लाह ने जलील को मुअज़्ज़ज़ बना सकता है तो हम जैसे बेनाम को अल्लाह नाम दे सकता है, हम जैसे बेकार को अल्लाह कारामद बना सकता है, हम जैसे नालायक को अल्लाह लायक बना सकता है, हम जैसे जो बिल्कुल किसी भी एतबार से हेच हैं अल्लाह ताला उनको हस्त बना सकता है, हस्ती बना सकता है। ये सब अल्लाह की कुदरत में हर हाल में मौजूद है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, दीगर बयानों की तरह इस बयान को भी बैठना, सुनना और फिर माँ हजर से फारिग होकर चले जाना। इसलिए अगर हम आए हुए हैं तो हमारा आना साबिका महफिलों की तरह एक महफिल है। जिस तरीके से दिल लगियों की महफिलें लगती हैं, मजाक की महफिलें लगती हैं और दीगर तमाम टाइम पास की महफिलें लगती हैं, इसी तरह ये भी एक महफिल होकर ख़त्म होने पर आमदन, नशिस्तन, शुनीदन, बरखास्तन और फिर जाकर वहाँ खुफ्तन व खुर्दन ख़त्म हो जाएगा पूरा मामला। इसलिए इस वक्त एक हसास उन्वान को लेकर किस तरह हम अपने नस्लों को बचाएं, किस तरह हम आने वाले ज़माने को बचाएं, किस तरह हमारा गांव बाकी रहे, किस तरह हमारा ख़ानदान बाकी रहे, किस तरह हम आने वाले तमाम लोगों को सही पैगाम दें, इस फिक्र को लेकर यहाँ मजमा आया हुआ है। मेरे अजीज भाइयों, तीन तबकात इंसानों के हैं, एक माजी, एक हाल, एक मुस्तकबिल। माजी जिनको रिटायर्ड पर्सन कहा जाता है, हर एतबार से रिटायर्ड हो गए, नजरें कमजोर हो गई, घुटने कमजोर हो गए, कमर कमजोर हो गए, जज्बात कमजोर हो गए, अब बेचारे उठे चले नमाज पढ़ लिए, बहुत हो गया। एक वो तबका है जो हमारी जिंदगी के माजी का तबका है। इस तबके से हम नसीहत हासिल करेंगे, इस तबके से हम रहबरी हासिल करेंगे, इस तबके से हम राय लेंगे, इस तबके से हम लोग अपनी जिंदगी के मशाले राह तय करेंगे, इस तबके से हम अपनी जिंदगी के अंदर साल तजुर्बात हासिल करेंगे। ये तबका हमारे लिए कार आमद है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया,
अरे भाई बूढ़ों को कत्ल कर दिया जाए। जिस वक्त एक काफिले के बारे में राय ली गई तो हजरत ने फरमाया इनको कत्ल कर दिया जाए। लोगों ने कहा हजरत इन बूढ़ों को कत्ल करने की क्या जरूरत, ये बूढ़े तो कमजोर लोग हैं, ज़ुअफ़ा को कत्ल करने से तो मना किया गया। हजरत ने फरमाया मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बूढ़े बड़े चालाक होते हैं, ये अपने हाल से गुजर कर ये माजी पर पहुंच चुके हैं, ये पास्ट भी जानते हैं, प्रेजेंट भी जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं। नौजवानों की अक्लें उतनी काम नहीं कर सकती जितने इन बूढ़ों की अक्लें काम कर सकती हैं। इसलिए हजरत ने फरमाया जिस कौम पर तुम फातेह बनना चाहते हो पहले वहां के बूढ़ों को कैद कर लिया करो, उनको नौजवानों से मिलने न दो, उनको नौजवानों में आने न दो। ये उस वक्त जिस वक्त हजरत ने फरमाया उसी वक्त एक तजुर्बा भी हासिल हुआ। नौजवान मैदान कारजार में मौजूद थे, बार बार भागते हैं और ये कजावे के पास जाते हैं, ऊँटनी खड़ी हुई है उस पर कजावा है, उसके पास जाते हैं, फिर आकर बड़ी जोश के साथ लड़ते हैं। अब देखा मुसलमानों ने, अरे भाई ये ऊँटनी के पास आखिर है क्या, ये बार बार जाते क्यों हैं, फिर आकर पुरजोश होकर लड़ते क्यों हैं। जब उस करीब जाकर किसी ने तहकीक किया, किसी ने जानकारी की तो पता चला कि उस कजावे में एक मुअम्मर बूढ़ा जो बैठ भी नहीं सकता वो लेटा हुआ था और मैदान का मुआयना कर रहा था। उसके पास नौजवान जाते हैं और राय लेते हैं, बड़े मियाँ अब हम क्या करें, बड़े मियाँ अब हम क्या करें, बड़े मियाँ अब हम क्या करें। वो राय देता था और आकर ये जोश में लड़ते थे। तो हम सबसे बड़ी बात, आज बड़ों की इज्जत करना हमने छोड़ दिया। हमारी पस्ती, हमारी जिल्लत, हमारी बेवकूफी, हमारी नादानी, हमारे तरक्की का न होना, इसकी सबसे बड़ी इल्लतों में यह किल्लत यह है बड़ों से मशवरा लेना हमने खत्म कर दिया। तुम्हें चुपके बैठो जी, तुमने क्या आता, तुम्हें चुपके बैठो जी, तुमने क्या आता, यह तो मामूल हो गया है। बड़ों की इज्जत आज के नौजवानों के दिलों में नहीं है। आज के तबकात में, हाल के तबकात में बड़ों की जरा बराबर इज्जत नहीं, जरा बराबर कदर नहीं। अरे भाई वो तजुर्बेकार जिंदगी की कड़वी कसेली को बर्दाश्त करते हुए इस मंजिल तक पहुंचे हुए हैं। अगर आप उनके पास बैठकर तजुर्बात हासिल करना शुरू करो, बरस के तजुर्बात आपको हासिल होंगे। वो बताएंगे जिंदगी में अय्याशी का नतीजा क्या होता है, वो बताएंगे अय्यारी का नतीजा क्या होता है, आजादी का नतीजा क्या होता है, ना मानने का नतीजा क्या होता है। किसी से पूछा गया आपकी तरक्की का राज क्या है, तो उन्होंने फरमाया हमेशा मैं हारे हुए लोगों से सबक हासिल करता हूं, जीतने वाले नहीं, हारे हुए। क्यों? हारे हुए लोग बताएंगे किन किन इल्लतों से बंदा जिंदगी में हार जाता है, वो बताएंगे ये चीज से तुम हार जाओगे। और जो जो चीजें वो बताएंगे जिंदगी में हम कभी ना अपनाएं, इससे अज़्म करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि जिंदगी में कभी हम हार ना देखें। तो पहली बात, मल्लम यरहम सगीरना, ये तो मुस्तकबिल है, वलम युअक्किर कबीरना, ये तो माजी है, और फिर वलम युअक्किर उलमाअना, ये तो हाल है। तीनों तबकात के बारे में आज गुफ्तगू। ये हमने माजी जो हमारे बुजुर्गान दीन है, उमर रसीदा, वो जैसे भी हो उनको हम अपने राय लेकर जिंदगी के लिए नमूना बनाए, मिसाल बनाए। भाई ये आज ये जो कह रहे हैं बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। मैं हमेशा निकाह की महफिल में एक बात कहा करता हूं, अरे भाई जो भी दुल्हा आता है उस दुल्हे से कहता हूं भाई तू उलमा से आकर कहता है हजरत नसीहत करो, उससे बड़ी नसीहत तुझे तेरे खानदान के बड़े करेंगे। क्यों? तेरे खानदान में जितनी औरतें हैं उन औरतों के सितम खुर्दा लोग महफिल में मौजूद हैं।
कोई 40 साल का सितम खुर्दा, कोई 50 साल का सितम खुर्दा, कोई 30 साल का सितम खुर्दा, कोई 20 साल का सितम खुर्दा, जरा उसके पास बैठकर तू पूछ लिया कर, हजरत जरा नसीहत करो, 20 साल से जो कड़वी घूंट पी रहा है वो नसीहत जो करेगा वो 20 साल का हल बताएगा, 30 साल का हल बताएगा, 40 साल का हल बताएगा, 50 साल का हल बताएगा, और हर नसीहत अलग अलग तुझे मिलेगी। वहां से समझ जा इससे बढ़कर नसीहत कायनात में कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया तजुर्बेकारों के साथ बैठा करो। लुकमान हकीम ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को नसीहत की, बेटा उनके साथ रहा करो। हकीम किसको कहते हैं? हकीम तजुर्बेकार, जिनको अल्लाह ने हालात के मसाइल को हल करते करते ऐसी हिकमत नसीब कर दी कि जैसा कहा जाता है 40 साल के बाद अकल कामिल होती है। अरे भाई ये तो 60 साल के हो गए, 1.5 अकल कामिल हो गई, ये तो 80 साल के हो गए, दुगनी अकल कामिल हो गई। अब इनसे पूछो, ये आपको राय देंगे। पहली बात तो ये। और अब हमारे मशूरे नौजवानों से खास तौर पर मैं अर्ज करूंगा, हमारे मशूरे 2 तबकात से कभी खाली नहीं होना चाहिए। खालिस नौजवान कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, ये लिख कर रख लो। खालिस नौजवान नहीं। हुजूर ने फरमाया जरूर नुसिरतु बिश्शबाब, अल्लाह ने मेरी मदद नौजवानों के जरिए से की। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के महफिल में खाली नौजवान नहीं होते थे, हुजूर से भी उम्र में बड़े हजरत हमजा भी होते थे, हजरत अब्बास भी होते थे, हुजूर के हम उम्र हजरत अबू बकर भी होते थे, हजरत उमर भी होते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मशूरा में तमाम तबकात के लोग होते थे। बच्चों को भी हुजूर मशूरे में बिठाया करते थे। जिस तरह आप हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उन रिवायात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब आप क्विज सवाल कर रहे हैं बड़ों से, उस महफिल में बच्चा भी मौजूद है। तो मैं आज करना चाहता हूं कि नौजवान, आपकी कमेटी चाहे जो भी बनी हो, जैसे भी बने हो, 2 तबके से आपका मशूरा खाली नहीं होना चाहिए। ये तजुर्बेकार लोगों से खाली नहीं होना चाहिए, उलमा से खाली नहीं होना चाहिए। और आज मेरे अजीज भाइयों, मुझे जरा इस बात की वजाहत करने दें। मुझे हैरत होती है, अल्लाह का घर कैसे चलाना, इसकी तो माशाल्लाह कमेटियां बनती हैं, इसकी तो माशाल्लाह बहुत सारे अफराद सादत समझकर आगे बढ़ते हैं, मेंबर बनते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, 1000 कमेटी में कोई 1 या 2 ऐसी कमेटी होगी जिसमें उलमा को लिया जाता है। कोई कमेटी इल्ला माशाअल्लाह उंगली से गिन सकते हैं, फुला कमेटी में आलिम है, फुला कमेटी में आलिम है, फुला कमेटी में आलिम है, फुला कमेटी में आलिम है। अरे भाई, एक ऐसे आलिम, मुअतमद अलैह शख्सियत, तजुर्बेकार शख्सियत, जिम्मेदार शख्सियत, जो तुम्हारे इलाके में वो बाकायदा मेहनत की हुई शख्सियत, इलाके की नौइयत को जानने वाली शख्सियत, अपने कमेटी में लेकर अल्लाह का घर शरीयत के मुताबिक कैसे चलाया जाए, इसका मशवरा लेने के लिए, मदरसा शरीयत के मुताबिक कैसे चलाया जाए, इसका मशवरा लेने के लिए, किस तरीके से मकातिब को मुनज़्ज़म किया जाए, इसका मशवरा लेने के लिए एक आलिम दीन का होना बेहद जरूरी है। अगर आलिम दीन नहीं होंगे तो आपका मशवरा शरीयत के मुताबिक नहीं, तबीयत के मुताबिक होने लगी। शरीयत के मुताबिक नहीं, तबीयत के मुताबिक। ये दूसरा तबका है जिस पर इस वक्त दुनिया में जुल्म हो रहा है। जुल्म, कैसा जुल्म? और यह बात याद रखो मेरे भाई, जहां जहां उलमा की जिम्मेदारी में मसाजिद हैं, वो तमाम मसाजिद शरीयत के एतबार से अगर कोई कमी पेशी भी हो, फौरन आलिम दीन से पूछते हैं, मौलाना क्या ये काम शुरू कर सकते हैं? मैं हमेशा कहा करता हूं, 3 तरह की जिम्मेदारियां बनाओ।
एक जिम्मेदारी इंतजामी, एक जिम्मेदारी इबादत, एक जिम्मेदारी खारिज। तीन जिम्मेदारी, एक शरई जिम्मेदारी, एक इंतजामी जिम्मेदारी, एक खारिजी जिम्मेदारी। ये तीन जिम्मेदारियां होनी चाहिए हर कमेटी में। इसलिए कि हम जो भी कमेटियां बनाते हैं, जो भी हम इंतजामी एक कमेटी बनाते हैं, इंतजामी एक शूरा बनाते हैं, तो उस वक्त में हमारी नीयत दीन का काम करना, हर एक की नीयत बड़ी अच्छी नीयत, दीन का काम करना, दीन का काम करना, दीन का काम करना। खालिस उलमा नहीं कर सकते, खालिस अवाम नहीं कर सकते। अल्लाह ने निजाम बनाया है इस्लाम का इस तरह, मुक्तदी के बगैर इमाम नहीं, मुसल्ली के बगैर मेहराब नहीं, सामईन के बगैर खतीब नहीं, मुस्तफ्ती के बगैर मुफ्ती नहीं, मुतअल्लिम के बगैर मुअल्लिम नहीं, मदऊ के बगैर दाई नहीं। मुसल्ली ही नहीं रहेंगे क्या खाका इमाम बनेगा? सामईन नहीं रहेंगे क्या खाका खतीब बनेगा? मुस्तफ्ती नहीं रहेंगे क्या खाका मुफ्ती बनेगा? अरे भाई, हम जो भी हैं वो आप हजरात के ताउन से हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ उलमा 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 रहे, अवाम साथ में ना रहे, कोई भी काम हो नहीं सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में एक निजाम बनाकर ये बता दिया, जहां पर मुक्तदा होंगे वहां मुक्तदी भी होंगे। तो हमारा काम एक शरई है और ये इंतजामी है, जिसको अंदरूनी इंतजामी कहते हैं, और ये खारिजी है। हर कमेटी के तीन हिस्से बनाओ। खारिजी, मैं क्यों कह रहा हूं खारिजी? आमदम बरसरे मतलब खारिजी क्यों कह रहा हूं? वो खारिजी, खारिजी के माने वो खारिजी नहीं, खारिजी से मुराद बाहर बैरूनी जमात, बैरूनी जिम्मेदार। वो महल्ले के हालात का जायजा लें, महल्ले के हालात को सर्वे करें, महल्ले के गलियों की कारगुजारी सुनाएं, क्या क्या इस वक्त महल्ले में हो रहा है, कौन से कोने में मुसलमान आबाद हैं, कौन से कोने में गैर मुस्लिम आबाद हैं, कौन से कोने में क्या हरकतें हो रही हैं, कौन से कोने कोने में क्या खैर चल रहा है, कौन से कोने में क्या शर चल रहा है। खारिजी कमेटी ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो हालात का जायजा लेकर बाकायदा मशूरे में ये बात की खबर दे, हमारे महल्ले में इतने नौजवान बेकार हैं, इतनी लड़कियां बेकार हैं, इतनी औरतें बेवा हैं, इतनी औरतें काम को जा रही हैं, इतने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे, इतनी बच्चियां मकतब को आ रही हैं, इतनी बच्चियां नहीं आ रही हैं, इतने मर्द हजरात कामों काज से बगैर बेकार अपने घर में वक्त गुजार रहे हैं, इतने नौजवान काम तलाश कर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। ये पूरा रिपोर्ट मस्जिद वालों के सामने खारिजी जमात आकर सुनानी चाहिए। जिस तरह अमीरुल मोमिनीन अपनी इस्लामी हुकूमत को कायम करने से पहले एक निजाम बनाते हैं, इस वक्त इस्लामी हुकूमत तो नहीं है, लेकिन हर मस्जिद की कमेटी ये इस्लामी अहकाम को पूरे इलाके में राइज करने के शूरा है। शूरा के जरिए से काम कराया जाएगा। कमेटी क्या है? शूरा है। हमारे एक बुजुर्ग कहने लगे, वे मीटिंग मत कहो, मशूरा कहो। क्यों? मीटिंग में ईटिंग एंड फाइटिंग, लाफिंग हुआ करती है, लेकिन मशूरे में संजीदगी, तमानीनत, इताअत और फिर मानने की सिफत और राय की तरह हाकिमाना नहीं बल्कि खादिमाना दी जाती है। लेकिन मीटिंग में हाकिमाना राय देते हैं, ऐसा करो जे, ऐसा कर लेंगे जे, ऐसा नहीं। भाई मेरे जहन में एक बात आ रही है, अगर हम ऐसा कर लेते तो कितना अच्छा होता। अमीर साहब जो फरमाएंगे उसके मुताबिक हम फैसला कर लेंगे।
उनके सवाबदीद पर हम काम करेंगे। राय जो दी जाएगी उसमें इंकिसारी होगी, तवाज़ु होगी, इल्तिमास होगा, दरखास्त होगी, और उसमें एक एतबार से हम लोग पेशकश करेंगे, हम हुक्म बयान नहीं करेंगे। इसलिए हमारे मस्जिदों का क्या नहीं होगा, हमारे मस्जिदों में मीटिंग नहीं होगी, बल्कि क्या होगी बोलो भाई, मशूरा। आज ये महीना हमारे मस्जिद का मशूरा है, हमारे मदरसे का मशूरा है। हमारे मदरसे के मशूरे में ये बात तय हुई, मस्जिद के मशूरे में ये बात तय हुई, मशूरा आप जो ही बोलोगे इबादत बन जाएगा, इताअत आ जाएगी, ताबेदारी आ जाएगी। इलाके की इस्लाह के लिए 3 तरह की जिम्मेदारियां तकसीम की जाएंगी और 3 तरह की जिम्मेदारियों के जिम्मेदारों के जिम्मे अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। तो पहली जिम्मेदारी मैं ये बता रहा था कि एक शरई जिम्मेदारी, एक अंदरूनी जिम्मेदारी, एक बैरूनी। तवज्जो से इस बात को समझने की कोशिश करें। जो बैरूनी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारों के जिम्मे है घर घर जायजा लेना। हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, बेकारी गुनाहों का दरवाजा है। जिस इलाके में जितने लोग बेकार होंगे उस इलाके में इतना ही गुनाह होगा। अगर औरतें बेकार हैं, औरतें गुनाह में मुब्तला होंगी, नौजवान बेकार हैं, नौजवान गुनाहों में मुब्तला होंगे, बड़े बेकार हैं, बड़े गुनाहों में मुब्तला होंगे, बच्चे बेकार हैं, बच्चे गुनाहों में मुब्तला होंगे। जिस तबके को तुम बेकार छोड़ोगे वो तबका गुनहगार हो जाएगा। इसलिए किस तरह उस तबके को मसरूफ किया जाए, किस तरह उस तबके को मसरूफ किया जाए। हर तबके को मसरूफ करने की शक्ल अलग अलग होती है। बड़ों को नौकरी में मशगूल करो, औरतों को सीखने सिखाने में या घरेलू हिरफत में, सनाअत में मसरूफ करो, और नौजवानों को अपने कामों में मसरूफ करो, बच्चों को अपने पढ़ाई में मसरूफ करो, लड़कियों को अपनी तरबियत में मसरूफ करो। जब तक मसरूफ नहीं करोगे तो वो सब के सब गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए टाइम टेबल, हर एक बच्चे का टाइम टेबल, हर एक औरत का टाइम टेबल, हर एक लड़की का टाइम टेबल, हर एक नौजवान का टाइम टेबल, हर एक बड़े का टाइम टेबल। इसलिए मैं कहा करता हूं, अरे भाई बड़ों को चाहे वो मर्द हो या औरत, तबलीगी जमात में जोड़ दिया करो। नौजवानों को इनको तालीम बालिगान और बालिगों की जो कुछ भी मसरूफियतें हैं इसमें जोड़ दिया करो, और फिर बच्चों को मकातिब में जोड़ दिया करो, और लड़कियों को निस्वान में जोड़ दिया करो। जिसको जहां पर जोड़ोगे वो वहां पर मसरूफ हो जाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है मकातिब को छुट्टी मत दो। कुरान पाक की तकमील के बाद उनको हरगिज छुट्टी ना दें, बल्कि तकमील के बाद आगे के असबाब के दर्जात बनाएं, ताकि जब तक वो बच्चा बालिग ना हो उस वक्त तक मकतब के साथ जुड़ा रहे। जिस वक्त वो मकतब से फारिग हो तो फौरन तबलीगी जमात के हवाले कर दिया करें। वो तबलीगी जमात में मसरूफ रहेगा और फिर अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को संभालता हुआ आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, बयान से कभी इस्लाह मुआशरा नहीं हो सकता, बयान से नहीं। इसीलिए चंद इलाकों में जहां पर हम लोगों ने सफर किया, सफर करने के बाद अजीब बात साथियों ने हमें ये बात बताई, जितने लोग इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के नशे में मुब्तला हैं, उनको नशा छुड़ाने के लिए हमने टूर्नामेंट रखे। टूर्नामेंट वो कैसे? फुटबॉल की शक्ल में, क्रिकेट की शक्ल में, कबड्डी की शक्ल में, रिंग की शक्ल में,
और फिर जो भी ये जिस खेल के जरिए से सेहत बनती है और जिस खेल के जरिए से हिम्मत बढ़ती है, जिस खेल के जरिए से अपनी तबीयत की कमजोरी महसूस होती है, ऐसे खेल में नौजवानों को हमने खिलाना शुरू किया। किनके मातहत, किनकी जेर निगरानी? हजरात उलमा और तमाम अराकीन के जेर निगरानी। अराकीन अपनी मस्जिद की टीम के साथ, अपनी मस्जिद के टीम के साथ ग्राउंड में हाजिर, मौलाना अपने मुसल्ली के साथ ग्राउंड में हाजिर। अरे भाई, मस्जिद अक्सा की टीम तशरीफ ला चुकी है? हाँ, आ चुकी है। चलो भाई, मस्जिद अक्सा का मुकाबला मस्जिद अकबरी के टीम के साथ होगा। भाई, दोनों का मुकाबला कराया जा रहा है। अब माशाल्लाह ये रोजाना का मुकाबला नहीं, वीकली वंस जब ये लोग वीकली वंस जुड़ना शुरू किए, आपस में एक दूसरे के खैर खा बने, एक दूसरे के हमदर्द बने, उस वक्त दौड़ते हुए जो नौजवान इस वक्त ऐसी वैसी चीजों में मुब्तला है, चाहे वो छोटी सी नशे की चीज में मुब्तला हो या दरमियान में हो या ऊपर के दर्जे तक पहुंच चुके हो, उनके दौड़ धूप में वो खुद कमजोरी महसूस करेंगे। अरे भाई, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं, मैं भाग नहीं पा रहा हूं, खेलते हुए मुझे सांस फूल रही है, खेलते हुए मेरा दिल धड़क रहा है, खेलते हुए मेरी हिम्मत पस्त हो रही है, खेलते हुए मुझे सीने में दर्द हो रहा है, खेलते हुए मेरे हड्डियां, मेरी फसलियां फंस रही हैं, दर्द कर रही हैं। अब वो कमजोरी महसूस करेगा, फौरन उसके इलाज के तौर पर उसके अंदर एहसास दिलाकर उसको उसके अंदर धीरे 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 सोहबत बदलकर उन आदतों से उनको दूर करा दिया जाता है। वरना ये इतनी गंदी आदत है ड्रग्स, वो अपने मना करने वालों के कत्ल करने से पीछे नहीं हटते। वो घराना बार बार मेरे दिमाग में घूमता है, जिस घराने में एक नौजवान को उसकी उन गंदी आदतों को छुड़ाने के लिए पुलिस के हवाला किया गया और फिर रिहब के हवाला किया गया। उन्होंने ले जाकर 6 महीने तक तरबियत की। 6 महीने के बाद वो आया, अपने दिल के अंदर सुलगते हुए आग को छुपाए रखा। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना मौका पाकर उस लड़के ने, उस नौजवान ने अपने वालिदैन और अपने बहन का कत्ल कर दिया। क्यों? महज इस बुनियाद पर मुझे रोकने वाले और मुझे बताने वाले और मेरे बारे में फक्र करने वाले तुम कौन? तुम रहोगे तभी तो ये तमाम हरकतें करोगे, मेरी आजादी में खलल डालोगे। मेरे अजीज भाइयों, ये कोई किसी और का घर सोचकर मत बैठो। हमारे घरों में देखो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, जितने अंधेरी गलियां हैं, जितने खंडर हैं हमारे मोहल्ले में, उन तमाम खंडरात उनके अड्डे बन चुके, उन तमाम गलियां उनके मरकज बन चुके, उनके जुड़ने की जगह, उनकी फंसने की जगह, उनके मिलने की जगह। अभी एक मेडिकल के साथी मुझसे कहने लगे, हजरत मैं क्या बताऊं, शरीफ घराने के बच्चे टॉनिक पीने के आदी हो चुके। मैं हैरत में पड़ गया और फिर कहने लगे, हजरत आजकल कुछ गोलियां ऐसी उनको मिल चुकी हैं, जिन गोलियों के नाम वो ऐसे याद कर चुके हैं, बाकायदा आते हैं, उन गोलियों का नाम कहते हैं, हम मेडिकल में वो गोलियां देते हैं और ये गोलियों को वो गलत अपनी आदत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, ये जमाना हम अपने मुस्तकबिल को बचाने का जमाना। जितने नौजवान बच्चे यहां मौजूद हैं उनसे कहता हूं, तुम लोग अपने खानदान की इज्जत हो, तुम लोग अपने खानदान के मुस्तकबिल हो। आज तुम्हारे बड़े हैं, कल तुम अपने छोटों के बड़े हो। और इस वक्त आलम के एतबार से, आलमी एतबार से, यह सिर्फ तुम्हारे गांव का मसला नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे इलाके का मसला नहीं। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ,
हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ, हर जगह पर आपको ये शिकायत मिलेगी। आज से 8 महीने पहले मुझे हुबली बुलाया गया था इसी उन्वान पर। मैं जब हुबली पहुंचा, नौजवानों की तकरीबन 500 तादाद वहां मौजूद थी। मौलाना जो वहां के फखरुद्दीन साहब थे, वो कहने लगे, मौलाना इन नौजवानों में अक्सर वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे पास खत्म कुरान किया। 400 बच्चे मेरे पास खत्म कुरान किए और आज ड्रग्स के हवाले हो गए, नशे के आदी बन गए, अपने होश में नहीं रहते। मैं जाता हूं नशे में, यूं शर्मिंदा होकर भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं, चेहरा छुपा लेते हैं, इलाके से इलाके खाली कर लेते हैं शर्मिंदा होकर, लेकिन मेरे सामने खड़ने की भी वो ताकत नहीं रख रहे हैं। एक साहब कहने लगे, नील संदर में हम गुज़िश्ता रमजान एतकाफ में बैठे थे, 150 से 200 नौजवान बच्चे और बुजुर्गान दीन बैठे थे एतकाफ में साथ में। कहने लगे, मुफ्ती साहब वो जो बच्चा तहज्जुद गुजार था, तरावी बड़े एहतमाम से पहली सफ में पढ़ता था और बड़े एहतमाम से 12 रकात तरावी बहुत खुशो खुशू के साथ पढ़ा करता था और हर दिन सलातुत तस्बीह का एहतमाम करने वाला बच्चा था, वो बच्चा आज 2 रकात खड़े होकर नहीं पढ़ सकता। 4 महीने में सोहबत ने इतना तबाह कर दिया, इतना तबाह कर दिया, इतना तबाह कर दिया, वो खड़ने का लायक नहीं है। इसलिए इस वक्त तमाम वालिदैन से मैं ये अर्ज करूंगा, निगरानी सिर्फ स्कूल में जमा देना काफी नहीं। हजरत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मेरे वालिद साहब की नजर इतनी तेज होती थी, जो ही मस्जिद में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह से फारिग होते, फौरन पलट कर देखते, ज़करिया कहाँ खड़ा है, ज़करिया कहाँ खड़ा है, ज़करिया कहाँ खड़ा है। मैं नजर आ जाऊं तो फौरन ये देखते थे उसके पास कौन खड़ा है। अगर बिलफर्ज असर में खड़ा हुआ साथी मगरिब में खड़ा हुआ पाते, मगरिब में खड़ा हुआ साथी ईशा में खड़ा हुआ पाते, ईशा में खड़ा हुआ साथी फजर में खड़े हुए पाते, फरमाते सीधा आते और मेरी गोशमाली करते, कान खींचते, कहते कब से चल रही है दोस्ती, कब से। इत्तेफाक से भी अगर खड़ा हो जाए, डांटे बगैर मुझे नहीं रहते थे। दोस्ती करने मेरे वालिद ने किसी से इजाजत नहीं दी। अल्लाह तब जाकर आलमी एतबार से शेखुल हदीस से भी कहा जाए, कुतुब रब्बानी हजरत शेखुल हदीस मोहम्मद ज़करिया साहब खानदनवी अलैहि रहमा का नाम लिया जाता है। जहन में बात आती है, तसव्वुर में उनका नक्शा सामने आता है। क्यों? यह तरबियत का नतीजा। और आज हम ये नहीं देखते कि मेरा बच्चा क्या कर रहा, मेरा बच्चा क्या कर रहा, मेरा बच्चा क्या कर रहा, कहां जा रहा, कहां आ रहा। आधा घंटा अगर वो लेट आ रहा है, कहां से आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, क्यों लेट आ रहा है। मेरे भाइयों, ये निगरानी करना बहुत जरूरी है। स्कूल में भी इसके क्लासमेट कौन है, बाजू कौन बैठ रहे हैं, ये बैठ रहा है, इसकी आदत क्या है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, अगर आप दुल्हा देखने के लिए गए, जाने के बाद आपने देखा माशाल्लाह लंबा जुब्बा और टखने के ऊपर पैजामा, अमामा बांधकर, हाथ पे तस्बीह लेकर नौशा बे तशरीफ फरमा है। आपने पूछा, जनाब आपका नाम क्या? उसने कहा अब्दुल्ला। आहिस्ता से आवाज़ आई तो साथियों ने कहा, बच्चे को ज़ोर से बोलने की आदत नहीं, बड़ों के सामने आवाज़ ज़ोर से नहीं निकालता। अब्दुल्ला बच्चे का नाम है। कहीं को सर नीचे झुका हुआ नहीं, बड़ों के सामने नज़र उठाओ को नज़रों से नज़र मिलाने की बेअदबी नहीं करता। अब आपको किसी ने कहा चिराग लेकर भी तलाश करोगे, ऐसा दुल्हा आपकी बेटी के लिए नहीं मिलेगा। आप अल्लाह
जिब्रील की नस्ल दिखता ना इन्हें, मीकाईल अलैहिस्सलाम का खलीफा हो सकता है क्या? इसे देखते ही फरिश्ते याद आ रहे। आप खुश होकर अपनी निस्बत तय कर लीजिए। हदीस क्या कहती है? अलमरउ अला दीनी खलीली। अरे तुम इसको देखकर फैसला मत करो, पूछो इनके दोस्त कहां, इनके सोहबत याफ्ता कहां, ये उठते किसके साथ हैं, बैठते किसके साथ हैं, चलते किसके साथ हैं, रहते किसके साथ हैं, जरा पूछो, बताया जाएगा वहां पर इनके दोस्त मौजूद हैं। भाई उनको क्या गरज अपने लिबास बदलने की, उनको क्या गरज अपने अपने लिबास से अंदर तब्दील आने की, वो तो अपने हाल में बेहाल में पड़े हुए हैं। आपने देखा तो उनमें से कोई थूकता हुआ, कोई फूकता हुआ आपको नजर आया। वहां देखो, समझ जाना, थूकने वालों के साथ थूकने वाला ही रहता है, फूकने वालों के साथ फूकने वाला ही रहता है, सूंघने वालों के साथ सूंघने वाला ही रहता है, इंजेक्शन वालों के साथ इंजेक्शन वाला ही रहता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये उसूल बताया, उसे देखकर तुम फैसला करो अब इनको देना या नहीं देना। मुझे हैरत हुई, ये साहब कहने लगे मौलाना हमारे दामाद के निकाह में 25 इनके दोस्त पीकर हाजिर हो गए थे, उनको संभाले तक बस बस हो गया, इज्जत निकल गई हमारी। मेरा दामाद भी जाकर बोला बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। क्यों? पूरे पी बटा। बाद में पता चला जनाबे वाला भी क्या है। फरिश्तों के पेट में फरिश्ते पैदा होना जरूरी नहीं। हैरत की बात है, परसों में फैसला करते हुए कहने लगा, अरे भाई तेरे भाई पूरे के पूरे ये शक्ल के मौलवी, हाफिज, दाई, और तू ये शक्ल का, तेरा चेहरा खुद बता रहा है तू अलग टाइप का आदमी है। लैसा मिनहुम, तू उनमें से नहीं है। बाद में हाउ हजरत, पहले ये आदत थी अब नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, इस वक्त हर एक जितने यहां पर हाजिर हैं उन सब में से, और जितने हम ही सुन रहे हैं उन सबको इस बात की जरूरत है कि वो बैठकर सोचें, या अल्लाह मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, इसके दोस्त कौन। हज़रत इमाम गज़ाली ने फरमाया 3 चीजों से इंसान की इस्लाह होती है। नंबर 1, पहली बात सोहबत से, इस्लाह सोहबत से होती है। सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबते तालेह तोरा तालेह कुनत। पहली चीज सोहबत। कुनू मा सादिकीन, कुरान इसीलिए कहता है सच्चों के साथ रहो, सच्चे बन जाओगे, अच्छों के साथ रहो, अच्छे बन जाओगे, मुत्तकीन के साथ रहो, मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगारों के साथ रहो, परहेजगार बन जाओगे, अल्लाह से डरने वालों के साथ रहो, अल्लाह का डर पैदा होगा, नमाजियों के साथ रहो, नमाजी बन जाओगे, और हलाल और हराम की तमीज करने वालों के साथ रहो, तमीज पैदा हो जाएगी। इसे पहला काम सोहबत बदलो। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम अल्लाह ताला इस्लाह किससे करते हैं? देखो, पहला काम तो सोहबत कोई मामूली चीज नहीं। हशर के मैदान में ये सोहबत ही की वजह से आदमी के जन्नती और जहन्नमी का फैसला होगा। सोहबत, सराउंडिंग मैक्स द मैन। माहौल से इंसान बनता भी है, बिगड़ता भी है। दूसरी चीज इमाम गजाली ने कहा, दोस्त खलील जिसको कहा जाता है। लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलील लत्तखज़्तु अबा बकरन खलीला, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। अगर मैं किसी को दोस्त बनाता, अबू बकर को दोस्त बनाता, लेकिन मेरा दोस्त तो अल्लाह है। नबियों को दोस्ती करने की इजाजत नहीं है।
मैं हमेशा कहा करता हूं, मौलवी भी किसी से दोस्ती मत करो। क्यों? दोस्ती करोगे, दोस्ताने में मसाइल में अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। लोग पूछेंगे, क्या मौलाना तुम्हारा दोस्त क्या? मौलाना इनो हाओ हराम खोरना मौलाना उन्नो। मौलाना तुम्हारे दोस्त क्या? हाओ इनो ऐसी हरकतें करते ना। मौलाना तुम्हारे दोस्त क्या? हाओ इनो सबसे बड़े छतरी ना इनो। मौलाना तुम्हारे दोस्त क्या? हाओ सबसे बड़े इनो ना उनो। ला हौला वला कुव्वा, कौन सी गिरफ्तारी भाई? ये दलिंदर की वजह से, ये मनहूस की वजह से हम बदनाम। तेरी दोस्ती को सौ सलाम। उलमा किसी से दोस्ती ना करे। साथी अलग है, दोस्ती अलग है। दोस्त हम उससे करेंगे, दोस्त हम उसे बनाएंगे जो शरीयत के साथ अपना दोस्ती रखता हो, जो सुन्नतों के साथ अपनी दोस्ती रखता हो, जो कुरान के साथ अपनी दोस्ती रखता हो, जो अल्लाह के साथ अपनी दोस्ती रखता हो, जो तकवा और तहारत के साथ अपनी दोस्ती रखता हो, जो आखिरत और आखिरत का खौफ और डर रखता हो, उससे हमारी दोस्ती होगी। चाहे वो हमें मिले या ना मिले, हर एक हमारा वो दोस्त है। इसीलिए हुजूर ने क्या फरमाया? अबू बकर साहिबी फिल गार, दोस्त नहीं कहा साहिब, साहिबी फिल गार, साहिबी फिल हिजरा, साहिबी फिल कबर, साहिबी फिल हशर, साहिबी फिल जन्ना। अबू बकर मेरा गार का भी साथी, हिजरत का भी साथी, जन्नत का भी साथी, कबर का भी साथी, हशर का भी साथी। कबर का भी, हशर का भी, जन्नत का भी साथी अबू बकर। और तमाम सहाबा हुजूर की सोहबत में रहते थे। जैसे मैंने कहा ना, सराउंडिंग, सोहबत, सोहबत इंसान को बदलती है, दोस्ती इंसान को, ये दोनों में भी सोहबत है। सोहबत, अच्छे लोगों की सोहबत, सहाबा की तरबियत सोहबत से हुई। और आज इस वक्त दुनिया में नेक लोगों की सोहबत खत्म हो गई। उलमा की सोहबत, उलमा से बैठकर आखिरत के बारे में सवाल, कब्र के बारे में सवाल, हलाल हराम के बारे में सवाल। उलमा की महफिल में बैठने के बाद हमारे इल्म में इजाफा हो, उलमा की महफिल में बैठने के बाद हमारे अमल में इजाफा हो, उलमा की महफिल में बैठने के बाद हमारे खौफ में इजाफा हो, उलमा की महफिल में बैठने के बाद हमारे तदब्बुर में इजाफा हो, उलमा की महफिल में बैठने के बाद हमारी जिंदगी में तब्दीली हो। इस तरह का निजाम हम बनाएं। एक तो है सोहबत और दूसरी है दोस्ती। इसीलिए अकाबिर उलमा फरमाते हैं, बेनमाजी से दोस्ती मत किया करो। सुनो मेरे अजीज भाई, बेनमाजी मलऊन है, बेनमाजी मलऊन है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी रहिमहुल्लाह इतना तैश में आ जाते थे, इतना तैश में आ जाते थे, फरमाया मेरा जी तो यूं चाहता है बेनमाजियों को कुत्तों के हवाले कर दूं। मुईनुद्दीन चिश्ती अब्दुल्ला उससे भी तैश में आकर यूं फरमाया करते थे, बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। उनकी चीखों से, उनकी पिका पुकार से, उनके आहवो पुकार से पूरे कब्रिस्तान वाले परेशान होते हैं। और हमें लोगों की दोस्तियां पूरे बेनमाजी दलिंदरान से। अल्लाह करे कि भाई दावत और तबलीग की मेहनत ऐसी करो, ऐसी करो, ऐसी करो, ऐसी करो। मुझे हैरत हुई सुनकर, जब पालनपुर में पूछा गया यहां 100% नमाज के करिए कितने, तो उन्होंने बताया 80। कितने बताया? बोलो भाई कितने? 80 करिए 100% नमाजियों के। हमें ये घर बता सकते हैं? ये घर, इन्ने सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, सिर्फ नमाजी बन जाओ, गुनाह से अल्लाह बचा लेगा।
तरह तरह की तरकीबें हम करते हैं, तरह तरह की तदबीरें हम करते हैं, तरह तरह की तरतीब हम बताते हैं, लेकिन नमाज जिसकी तरतीब कुरान कहता है, नस्से कतई से साबित है, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, जो खुदाई तरबियत का निजाम है, उस तरबियत का निजाम की तरफ हम तवज्जो नहीं देते। मेरी जो रूह ना फरमान, मेरी जो रूह ना फरमान, मेरे बच्चे ना फरमान, मेरा बेटा ना फरमान, मेरी बेटी ना फरमान, मेरा दामाद ना फरमान। अरे अल्लाह के बंदो, नमाजी क्यों नहीं बनाते उन्हीं? नमाजी क्यों नहीं बनाते? आसान निजाम। नीयत करो, इंशाअल्लाह हम सबको नमाजी बनाएंगे। मेहनत, दुआ, एक एक का नाम लेकर अल्लाह के सामने 2 कतरे आंसू बहाओ। या अल्लाह, मैंने जिसको मेरा जिगर का टुकड़ा बनाकर पाला, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, मेरी बीवी मैंने कबूल किया, मैंने कहा पूरी पब्लिक के सामने जन्नत तक ले जाने की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं, मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती। रो, फजाइल नमाज घर में पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि घर के अंदर एक भी बेनमाजी ना रहे। नमाज नहीं पढ़े, अल्लाह अकबर। एक नौजवान वो कहने लगा, मैं चिल्ला लगाकर घर गया, मुझे बहुत रोना आया, मेरी मां नमाज नहीं पढ़ती, मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, मुझे बहुत चाहते थे, मैं बहुत रोया। जाने के बाद बैठो, मैं दुआ करता हूं। दुआ किया, रोया, कामी रोजाना हमारे घर में तालीम पढ़ेंगे, तालीम पढ़ना शुरू। कोई बैठते, कोई नहीं बैठते। और दूसरी बात कहने लगा, अम्मी माफ करना, मैं उस वक्त तक एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा जब तक कि आप नमाज पढ़कर खाना ना बनाएं, चाहे वो खजा ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, वे नमाज पढ़कर खाना बनाओ। नाश्ते का वक्त आया, अम्मी नाश्ता पकाकर, बेटा चिल्ले से वापस आया है, रखी, खाओ बेटा। बेटा खाने को तैयार नहीं। कहा, अम्मी नमाज पढ़े क्या? अम्मी नहीं, नमाज नहीं पढ़ी। नहीं, माफ करना अम्मी, रह गया इसलिए। दोपहर का वक्त आया, खाना पका कर रखी, अम्मी नमाज पढ़े क्या? अम्मी नहीं पढ़ी, नहीं खाया। शाम का वक्त आया, खाना रखा गया, अम्मी नमाज पढ़े क्या? अम्मी नहीं पढ़ी, खाना नहीं खाया। दूसरा दिन सुबह, नमाज पढ़े क्या? अम्मी नहीं पढ़ी। अब दूसरे दिन दोपहर को ये नमाज पढ़कर घर आया तो मां कह रही है, बेटा खाना खा ले, मैं नमाज पढ़कर बनाई। 40 साल में पहली बार उसने सजदा किया। ईरान में मैं खुद तश्कील करके, रुस्तुम एक बूढ़ा, उसकी उम्र 68 साल, रात को 1:30 बजे तश्कील करके लाया 2004 में। जब लाकर हम सब नमाज पढ़ रहे थे, कुतुब खाने में नमाज पढ़ रहे थे, वो यूं देख कर नमाज पढ़ रहा, यूं देख रहा, यूं नमाज पढ़ रहा, छोटी इतनी बड़ी रखो 10 नमाज पढ़ने के बाद हिचकियां निकल गई उसकी। वो कहने लगा, जिंदगी में पहली बार मैं सजदा किया। 68 ईयर्स ओल्ड, सुन्नी मुसलमान। मेरे भाइयों, बड़े दर्द की बात है, बड़े दुख की बात है। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान में 1000 बार जाने के बावजूद हमारा दिल ना पिघले तो वो दिल नहीं, पत्थर से ज्यादा लोहा बन चुका है। थानवी ने फरमाया, वो दिल जो ना धड़के, वो दिल जो ना तड़पे, वो दिल जिसमें नरमी ना आए, वो दिल ही नहीं। उस दिल को दिल बनाने के लिए 3 काम किया करो। फरमाया, अपने मुर्दे को खुद गुस्ल दिया करो, अपने मुर्दे को खुद गुस्ल दिया करो। जब गुस्ल दोगे, दिल तुम्हारा दिल बनेगा। और तुम मौजिन साहब के मौलाना साहब गुस्ल दो के कुछ देना, जिंदगी भर कमा को प्रॉपर्टी तुम्हारी बनाए, आखिरी खिदमत तो तुम्हारी है। भाई तुम अपने हाथों से नहीं कर सकते, तुम अपने हाथों से नहीं कर सकते।
जिंदगी भर तुम्हारे लिए जिस बाप ने मेहनत की, आखिरी खिदमत वो तुम नहीं कर सकते, करो, अल्लाह तुम्हारे दिल को नरम करेगा। दूसरी बात, खबरस्तान में जाकर बैठा करो, रिश्तेदारों को याद किया करो, कैसे नखरे थे इसके, कैसे नखरे थे इसके, कैसे नखरे थे इसके, कैसे नखरे थे इसके। तमाम नखरे वाले सो रहे हो, उनसे पूछो, ए कब्र वालों, क्या पाया तुमने, क्या खोया, क्या पाया तुमने, क्या खोया, क्या पाया तुमने, क्या खोया। कब्र से आवाज आएगी, क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया। नफा किसमें है, नुकसान किसमें है, कब्र तुम्हें दावत देगी। जाओ कब्रस्तान बैठा करो। कुंतु नहीतुकुम अन जियारतिल कुबूर, एक जमाना था तुम्हारा अकीदा बिगड़ा हुआ था, उब्बाद कुबूर में से थे तुम लोग। मैं आज कहता हूं, सरकार ने फरमाया कब्रस्तान न जाना, कब्रस्तान न जाना, कब्रस्तान न जाना, मना किया था। आज तुम सबसे कह रहा हूं, ए मर्दों, मुर्दों की जियारत के लिए जाया करो, जाया करो, हुक्म दिया हुजूर ने। तीसरी चीज फरमाया, बीमारों की आदत किया करो, जाओ बीमारों से मिलो। पहलवाना हट्टे खट्टे कैसे कैसे दादागिरी करते थे, ढील होगा पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम पहलवान, वालेकुम सलाम, खैरियत क्या पहलवान, वहां लिख रखो दी, बिफोर बेड, आफ्टर बेड, बिफोर बेड यूं, गिच्छा, आफ्टर बेड यूं। जब हम लोग बम गए, बम जो खजूर मिले, बम कीमिया खजूर, अरे भाई जो डब्बे में खजूरें खाते थे वो लोग, रमजान मुबारक में डब्बे के खजूर कीमिया मिलते हैं ना भाई, वो कीमिया खजूर जो बनता है वो बम के पैदावार है, बम उसका नाम, उस शहर का नाम बम। हम गए वहां पर, हमारे जाने से 1.5 माह कबल जलजला आया था। कैसर और किसरा के महल्ला थे वहां, कैसर के महल्ला थे, कैसर के। जब हम गए तो उन्होंने बताया, बिफोर एर्थक्वेक, आफ्टर एर्थक्वेक, जलजले से पहले बम शहर कैसा था, जलजले के बाद कैसा हो गया। और उन्होंने बताया अजीब बात, रोड हमने खुद देखा, ये रोड है, रोड के लेफ्ट साइड हयाला सलाह की जानिब पूरा शहर है, बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 4 फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंगें हैं। और इधर हयाला फला की तरफ पूरे दरख्त, पूरा दरख्त, यहां से लेकर हद्दे नजर तक क्या है, दरख्त है। किसी के 5, किसी के 10, किसी के 50, किसी के 100, किसी के 1000 ऐसे दरख्त पड़े हुए हैं, वहां के खजूर हैं वो। इधर ऐसा जलजला आया, 5 फ्लोर की बिल्डिंग अंदर धंसकर सिर्फ 1 फ्लोर ऊपर बाकी है। अंदर सच से सीधा पूरी दुनिया का सेकेंड अर्थक्वेक, 4th बिग अर्थक्वेक हुआ, सो वो 4था नंबर का, लेकिन दूसरे नंबर की तबाही हुई है। और इधर ये झाड़ भी बिंगा नहीं हुआ। इन्होंने क्या गुनाह किया, इन्होंने क्या गुनाह नहीं किया। पूरी बिल्डिंग तबाह होकर सिर्फ एक आदमी जो मस्जिद के सहन में वजू कर रहा था, वो अकेला बचा। पूरे का पूरा बस्ती तबाह हो गया, पूरी बस्ती तबाह हो गई, पूरा गांव तबाह हो गया। इदा जुल्जिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ाल। किसी को क़यामत का मंजर देखना हो तो इन सूरतों को पढ़ लिया करे, अल क़ारियतु मल क़ारिया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वश्शम्सि वदुहाहा। ये सब के सब क़यामत के मनाज़िर को बयान करने वाली सूरतें। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गुनाह इस वक्त हमारा मुस्तक़बिल, हमारे नौजवान, हमारी बच्चियां
रायचूर से मैं एक इलाके की तरफ जा रहे थे, सिंधनूर की तरफ। रायचूर से जब जा रहे थे तो एक साहब दिखाए पहाड़ियाँ। उन्होंने ये पहाड़ियाँ देख रहे जी, इसमें इतनी बच्चियाँ हमारी होती हैं छुट्टियों के दिनों में जिसकी कोई हद नहीं। हर बार 20 से 25 हमारी बच्चियाँ यहाँ मिलेंगी गैरों के साथ। और हमने मेहनत करते 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 कॉलेज और स्कूल की बच्चियों में अल्लाह का फजल है यहां आना खत्म हो गया, वरना 50-50 किलोमीटर टू व्हीलर में सफर करके ये पहाड़ में आकर बसते हैं, ये लोग पनाह लेते हैं। मेरे अजीज भाइयों, क्या बयान करूं मैं, हमारी कौम कहां किस रुख पर तबाह हो रही है वो सब आप हजरात मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो सुन के बोलता हूं। आप लोग तो देख रहे हो अपने आंखों से, सुन रहे हो अपने कानों से। एक जगह पर हम लोग गए, हमारे कर्नाटक ही का इलाका बेलुंगल में जिस वक्त 6 लड़कियां अच्छे जिम्मेदार घराने की भाग गई, महज इस बुनियाद पर हमारे नौजवान बगैर जहेज से निकाह करने तैयार नहीं, बगैर जहेज से निकाह करने तैयार नहीं। हमें नौजवानों से मैंने अज़्म कराया, अरे अल्लाह के बंदो, अगर तुम लोग जहेज लेने की लानत की वजह से अगर कोई लड़की पनाह लेने के लिए गैर के साथ भाग रही है, ये कहते हुए तुम लोग लेकर हमसे शादी करते हो और वो लोग देकर हमसे शादी करते हैं। अब गरीब बच्ची करेगी तो क्या करेगी? तो आज के नौजवानों से भी जो होश में है, इनसे मैं कहता हूं, नीयत ये करो कि बगैर जहेज के इंशाल्लाह निकाह करेंगे। और जो नौजवान बगैर जहेज से निकाह करता है, अल्लाह 4 तरह से तरक्की देगा, उसके माल में, इज्जत में, वकार में, औलाद में, ये 4 तरह से तरक्की। और जो जहेज लेगा, 4 तरह की तनजुली, ससुराल में काश की भी इज्जत नहीं। आगा उन्हें किसे बोल रहे सको तो जमीन को सामने आओ 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 आओ, पीछे आगा दलिंदर रे, आगा फकीर रे। काश की भी ना सास इज्जत करती, ना ससुरा इज्जत करता, ना सालियां इज्जत करती, ना साड़वा इज्जत करती, छुप के नाम को इज्जत देती सो, वरना तो दिल में काश की भी इज्जत नहीं। ऐसे चुकालियो जन्म जिएगा वो जो जहेज ले लेता है। दूसरी बात, जहेज कर्ज है, कर्ज जिसे वापस लौटाना शरीयत की नजर में फर्ज है। जहेज कर्ज है, उसे वापस लौटाना फर्ज है। जहेज की इजाजत कतान नहीं है। अब लोग कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को दिए ना। अरे अल्लाह के बंदे, अकल के दुश्मन, हजरत अली हुजूर के घर में ही पलते थे। हुजूर ही हजरत अली के भी जिम्मेदार और हजरत फातिमा के बाप। गार्डियन कौन? हुजूर। जब भाई अपने घर से बच्चे को जुदा किया जा रहा है तो अपना ही तो सामान देकर जुदा करेंगे। तो गोया हजरत का घराना, हजरत अली का घराना भी, हजरत फातिमा का घराना भी, इसीलिए हुजूर ने 6 चीजें देकर उनको दूसरा घर बसाए। यह है असल इल्लत। वरना हजरत उस्मान को कहां दिए? दिए क्या हजरत उस्मान को? किसी को तो नहीं दिए। तो एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, जहेज अगर लेंगे तो तीसरी जो मुसीबत है वो जिंदगी भर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी। बाज लोग ही जाकर तुम्हारे घर में फीस बनने पैसे ले लो, कहा तेरा भाई के पास से
जब तुम्हारे बाबा कने 5,000 रुपये लगा, ये फ़कीरा है ना, खुद फ़कीरा। अल्लाह अकबर, 50% ही ऐसे गुड फ़कीरा, बिला मुबालगा कहता हूं। क्यों? जिंदगी भर भीख मांगने की आदत पड़ गई। और नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तौबा करो, पहले तौबा करो। ये भीख मांगने वाले जितना पैसा ले रहे हैं, उनको वो पैसा लेना हराम है, हराम, याद रखना। कतन लेने की इजाजत नहीं है, कतन लेने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे जो बंदा मकरूज होकर मर गया हो। उन मकरूजों की फहरिस्त में हज़रत उलमा ने उन लोगों को भी लिखा है जो जहज लेते हैं। मरने से पहले अदा करना तुम्हारे पर फर्ज है। नहीं, सास और ससुरे जिंदा रहे तक जाकर उनसे माफी मांग लो, माफी मांगो और उसकी उस माफी के गवाह बनाओ। भाई देखो, मालूम नहीं सो मैं ले लिया, अब मैं बहुत तकलीफ में हूं, अब मैं लौटा नहीं सकता। अल्लाह सहूलत दिया, जो जो लिया सब लौटा, तो नहीं तो जो जो दिया हो सब माफ कर दो। बाज लोगों को शान से बुलेट होना, भिखारी कमाता सो 10,000 रुपये, इसे बुलेट होना सो कि तेरी तश्तरी टीवी से नहीं बैठ सकती क्या? तेरी तश्तरी को 1.5 लाख की बुलेट की क्या जरूरत? कमा रहा सो 12,000, गाड़ी होना सो 2.5 लाख की, कमा रहा सो 12,000, गाड़ी होना सो 1,80,000 की। शर्म नहीं आती? ये गली ज़्यादा था, पहले छोड़ो, शान से साइकिल में जाओ, उसमें वकार बाकी रहेगा। नीयत ये करना चाहिए, मर जाएंगे दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। दस्ते सवाल लाखों ऐबों की ऐब है, जिसमें ये ऐब ना हो वो दस्ते गैब है। और चौथी जो बात है वो ये, उसकी औलाद भी बेगीरत हो जाएगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अलगर्ज, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस वक्त हमारे पूरे इलाके के मसाइल को मद्देनजर रखकर हम लोग बैठकर सोचना है। पहले इलाके का जायजा लेना, फिर उनको नमाजी बनाना, फिर उनको मसरूफ करना। और इलाके में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो घरेलू में शुरू की जा सकती हैं। एक साहब MSK के नाम से एक इलाके में गश्त किए, अजीब कारगुजारी सुनाए। कहने लगे, मैंने पूछा भाई आपके बेटी को गैर से निकाह कराकर देने की वजह क्या? तो वो कहने लगे, मैं 6,000 रुपए एक गैर से पैसा लिया, मेरी तबीयत नासाज हो गई, वो अदा नहीं कर सका, मैं तड़पता रहा, तकलीफ उठाता रहा। आखिर में वो गैर आकर कहने लगा, अगर तुम्हें अदा नहीं कर सकते तो तुम्हारी बेटी से मेरा निकाह करा दीजिए, मैं खर्च माफ कर देता हूं। कितने हजार? बोलो भाई कितने हजार? ये 6,000 रुपए की वजह से मेरी बेटी को मजबूरन में निकाह करा कर दिया। हालात का जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे मोहल्ले में खाने के लिए तरसने वाले कौन हैं, भूखे सोने वाले कौन हैं, कौन कौन क्या क्या तकलीफ में हैं। मेडिसिन लेने पैसे के बगैर, मैं तो कहता हूँ भाई ऐसे मौके पर हम लोग अपनी ज़कात का पैसा जमा करें, जमा फरमा कर बाकायदा उन लोगों के लिए इमदाद का ऐसा सिस्टम बनाएं कि वो चलते फिरते। एक नौजवान को मैंने कहा, अरे भाई तू इतनी तकलीफ में है, बस स्टैंड में जाकर, अरे बस स्टैंड में कहीं भी चले जा, 50 किलोमीटर सफर करके वो एक बस स्टैंड को आया हुसूर के, और वहां आकर वो उसे ककड़ी बेचना शुरू किया, खीरा बेचना शुरू किया, और उसके साथ थोड़े थोड़े फ्रूट्स बेचना शुरू किया, पैकेट पैकेट बनाकर बेचते 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 कहने लगा, हजरत खाली 2,000 रुपये मेरी मदद किए, आज अल्लाह का फजल है रोजाना मैं 1,000 रुपये कमा रहा हूं, रोजाना 1,000 रुपये। खाली इमदाद कितने की किए? अरे बोले भी कितने की किए? 2,000। मेहनती हैं, मेहनत करते 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 रोजाना 1,000 रुपए लेकर घर जा रहा है, माहाना 30,000 रुपए कमा रहा है खाली 2,000 रुपए में।
करने वाले ऐसे भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो 2000 रुपए लेको फजर को लेको फिर जोहर को भीख मांगने बढ़ जाती, फिर जोहर को लेको फिर असर को भीख मांगने बढ़ जाती, असर करो फिर मगरिब को भीख मांगने बढ़ जाती। मांगता मुंह चुप ना रहे। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, हम लोग अपने इलाके के बारे में फिक्र करें, सोचें और सोचकर एक निजाम बनाएं। तमाम साथी, भाई इसमें आकर कोई भी मुस्तस्ना नहीं, जो जो जहां जहां से आए हैं, जिस जिस मस्जिद से आए हैं, जिस जिस इलाके से आए हैं, जिस जिस महल्ले से आए हैं, वहां सब एक सर्वे करना है पूरे इलाके का, और हमारे पास बाकायदा रिपोर्ट रखना, और रिपोर्ट रखकर एक जोड़ रखो, मर्दों का जोड़, औरतों का जोड़, और उनसे पूछो, काउंसलिंग करो, भाई तुम्हें क्या करना चाह रही, तुम्हें क्या कर सकती। एक वो जो केरा बेड है, छोड़ दो उनको, केरा बेड छोड़ दो। एक साहब बड़ी हमदर्दी में अपना घर, जिस तरह उम्र रसीदा बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनाकर मकान शुरू किए, एक घर बनाए, बेहतरीन खाना, बेहतरीन बेड, बेहतरीन उनके लिए सोने का इंतजाम, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा किए, लेकिन तरबियत का इंतजाम नहीं किए। हाल क्या हुआ, पूरे बुढ़े बुढ़िया सुबह से लेकर शाम तक खाली टीवी देखने होती, टीवी देखते देखते 4 बुढ़ों का इंतकाल हो गया, टीवी देखने को मर गए। मैं जाकर उनको फिक्र दिलाया, भाई ये क्या तरीका है आपका, ये क्या तरीका है। आखिरी वक्त में कलिमा पढ़ते पढ़ते कुरान पढ़ाने के लिए एक उस्ताद को तय कीजिए, वो आएंगे, कलिमा पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, दीन सिखाएंगे, नमाज सिखाएंगे, जिक्र सिखाएंगे। ये टीवी निकालो, कोई जरूरत नहीं। आखिरी वक्त में नहीं, न्यूज देखो, न्यूज देखो क्या करने वाले हैं लोग, न्यूज देखो करने क्या वाले हैं, चलने हो रहा नहीं, उठने हो रहा नहीं, बैठने हो रहा नहीं, उठे तो बैठ रहे नहीं, बैठे तो उठ रहे नहीं, ये हालत में न्यूज देखो करने क्या। और फलस्तीन का वाकया सुने, क्या करने वाले हैं, क्या भी करने की जरूरत नहीं, सबके लिए दुआ करेंगे, बस से जिक्र करेंगे, न्यूज देखने वाले देखेंगे। अरे भाई जो देखकर कोई फायदा नहीं, उन लोगों को देखकर फायदा क्या। एक साहब बड़े अफसोस से बैठे हुए थे, सांस फूल रही, पेपर पढ़ने को ये अफसोस। मैं मुलाकात में जाते जाते, क्या मामू बहुत अफसोस नहीं मौलाना, नहीं होना था वो, क्या किस्सा गतो, कौन की किसे की ड्राइवर जरा लागते, इनको फिक्र में आंसू में, आंखों में आंसू। एक हमारे बुजुर्ग थे, वो कहने लगे, मैं एक मरतबा गश्त में गया, गश्त में जाकर मुलाकात किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, देखे तो फुल आप दीदा हुए हैं, आंख फुल, आंखें लाल होकर। मैं परेशान, क्या बच्चा पापा रो को खबर, क्योंकि हशर की याद के लिए रो रहा। उसके बाद दिनों मुलाकात में बातचीत करने के बाद आते आते नौजवान को पूछे, क्या कहीं को रोले, जरा पूछो भी, क्या किस्सा, क्या दर्द है कि क्या दुख है कि नहीं मालूम ना। जागो ने पूछा, क्या, नहीं भैया क्या भी नहीं जाओ, नहीं बोल बेटे, क्या, नहीं भैया क्या भी नहीं जाओ, नहीं बोल बेटे, नहीं भैया सीरियल देख ले था सो रोना आगा, सीरियल देख ले रोना आगा सोचते, ये हिस्सा मार मार रो रहा, वो क्या देखा है क्यों नहीं बेचारा। अल्लाह हमारी हिफाजत से। ये हालत उम्मत की, और ये जगह पर तदफीन करके अभी तमाम मर्द घर लौटे हैं। घर लौटते वक्त बेटा अम्मी के दिल बहलाने के लिए, इसलिए कि अब्बा का जनाजा भी दफन करके आ रहे हैं, अम्मी का दिल बहलाने के लिए उस जमाने में कैसेटें हुआ करती थी, वीडियो कैसेटें, वीडियो कैसेट और वीडियो सेट जो किराए पर मिलता है, वो ले आकर घर में रखकर अम्मी के दिल बहलाने के लिए वफात के बाद वीडियो बता रहा है, अम्मी रोनो को, अम्मी तुम ना पसंदीदा पिक्चर लाया हो। ये हालत उम्मत मुस्लिमा की। खाली हालत बयान करने से काम नहीं होता, लेकिन पालनपुर में मैं एक बात सुनकर बहुत खुशी हुई, जब भी वहाँ किसी की इंतकाल की खबर मिलती है, तमाम औरतें वजू करती हैं,
अपने अपने घरों से कुरान लेती हैं और कुरान लेकर बाकायदा मैयत के घर आती हैं और आकर सबके सब कुरान पढ़ने बैठ जाती हैं। तदफीन होने से पहले पहले 5 कुरान खत्म कर देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 4 माह 10 दिन जब तक ये खातून अपने शौहर के इंतकाल की इद्दत में रहे, वो 4 माह 10 दिन रोजाना आती हैं, कुरान पढ़कर जाती हैं। रोजाना आती हैं, कुरान पढ़कर जाती हैं। रोजाना आती हैं, कुरान पढ़कर जाती हैं। और वो ये तसव्वुर में कि अगर 2 घर में इंतकाल हो गया बढ़ जाती है, 3 घर में बढ़ जाती है, 4 घर में बढ़ जाती है। मैं गया, एक हमारे दोस्त के बहनवी का इंतकाल हो गया, आखिरी दिन था इद्दत में उठने वाले। वो कहने लगे कि 4 माह 10 दिन हमारे यहाँ खवातीन मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा, जो बेवा होती है, वो ऐसी वक्त गुजारती है 4 माह 10 दिन तक आसमान नहीं देखती, आसमान नहीं देखती। और आज आखिरी दिन है, आप आइए। मैं गया, बयान किया, दुआ हुई। दुआ होने के बाद फिर वो कहने लगे आज रात को, इसलिए कि मेरे बहनवी के इंतकाल होके 4 माह 10 दिन मुकम्मल होकर 11वां दिन है, तमाम औरतें महल्ले वाली हमारी बहन को आज ले आएंगी, ले आकर आसमान बताएंगी। और कितना, मैंने पूछा ऐसे ही, कितना कुरान ख़त्म किए? तो अंदाजे से कहने लगे 250 कुरान। पूना में एक खातून अपने सहेलियों के साथ बैठकर इद्दत के अय्याम में अपने शौहर के लिए 300 कुरान पढ़कर बख्शिश की। हमारे हयात में हमारी औरतें अगर नमाजी ना बने, क्यों भाई हमारे मरने के बाद नमाज पढ़ेंगी? सोचो। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, हर तबका पुंबा कुजा न हमातन तार शुद्ध। एक जगह 2 जगह को तो नाक में मार लग गया, चलो भी यहाँ को बैंडेज लगा लेंगे, यहाँ मार लग गया, यहाँ बैंडेज लगाएंगे, यहाँ मारे यहाँ बैंडेज लगाएंगे, यहाँ मारे, कहाँ मारे वहाँ बैंडेज, पूरा बदन जख्मी। क्या करना? कफन लपटना। सो पूरा बदन जख्मी, हमातन तार शुद्ध। कौन से उन्वान पर बात करें? क्या उन्वान उठाऊं? कौन से उन्वान छोड़ूं? इतने अनावीन है इस्लामी माशरा के। ये एक मर्तबा मैंने कहा 200 से ज्यादा अनावीन, ये 2 उन्वान है इस्लामी माशरे का। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, सबका हल। मौलाना सईद अहमद खान साहब, मुफ्ती सईद साहब कानपुर रहमतुल्लाह कहने लगे, ये अपने बच्चों को सुन्नत लिबास पहनाना शुरू करो। पैंट शर्ट ये सब के सब घर का लिबास, बाहर का लिबास, स्कूल को जारी, स्कूल का यूनिफॉर्म छोड़ो। घर को आने के बाद तमाम मर्द, तमाम औरतें, तमाम बच्चे, तमाम बूढ़े वो लिबास पहने जिस लिबास को इस्लामी लिबास कहा जाता है। नियत करेंगे इंशाअल्लाह। अब जो ईद को ये पैंट शर्ट सब तलाक दे डालो इंशाल्लाह। बोलो भाई इंशाल्लाह, दम में कहना जी, सब बोलने करेंगे इंशाल्लाह। ये ईद को सब क्या सिलाना? बोलो इंशाल्लाह। बोलो भाई क्या सिलाएंगे? और बहुत अच्छे लोगोगे आप, पैंट शर्ट में चंपा की सके दिखती पूरे, मजाक नहीं कर रहा हूं। वो पैंट शर्ट जुब्बा पैजामा पहना को तुम्हें खड़ो करो, फोटो पकड़ो, कितना नूर बढ़ जाएगा। तुम्हारे बेगम तुम्हारे पर फिदा हो जाती, खाली जुब्बा पैजामा पहना को दे। पहनो भाई, करेंगे इंशाल्लाह। नूर बढ़ जाएगा, हुस्न बढ़ जाएगा, खूबी बढ़ जाएगी, रंग में निखार पैदा होगा। खुसूसन वाइट एंड वाइट, सफेद हुजूर का लिबास। बोलो अल्बिसु सियाबल बयाज व कफिनु मौताकुम बिल बयाज। हुजूर ने फरमाया सफेद लिबास पहना करो, अपने मरहूमीन को भी सफेद लिबास से कफन दिया करो। हम सफेद पहनेंगे इंशाअल्लाह, और मरहूमीन को भी क्या पहनाएंगे? बोलो। मैं कानपुर गया, 6 महीने का बच्चा सफेद लिबास में मलबूस। मैंने पूछा भाई
ये क्या कहने लगे, हम अपने बच्चों को 6 महीने से सुन्नत का लिबास पहनाते हैं। कितने महीने से? हमारा बच्चा 16 साल तक भी चड्डी में चलता हूं। बेटा जब पेशाब का गाल को जाको ये बी सी, अम्मी अम्मी जी सी में खत्म होगा अम्मी, अफसोस से अरे रे 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 रे, पानी जरा ज्यादा पी बात तो कि वो डी तक आन दे। ये नक्शा बनाते रहते जो कहाँ दीवारा में, वो क्यूरिंग होते रहती दीवार। वो अल्लाह हिफाजत फरमाए। 16 साल तक तो हम पर्दे में रखे बच्चों को हया सिखाएं। बच्चों का खतना, एक साहब कहने लगे हमारे गांव में चिच्चा को भी भतीजे एक साथ खतना करती है। मौलाना क्या कैसा करते? चिच्चे की क्या उम्र है? उनको 25 साल रहती चिच्चा को, भतीजे को 16 साल, 2 जने को मिला दो एक साथ खतना। खतने की फजीलत पर रायचूर में मैंने बताया कि जो जितना जल्दी खतना करते हैं उसके 16 फायदे हैं। कितने फायदे? अब खतने की महफिल में बताएंगे, यहां नहीं। 16 फायदे। और उस फायदे को सुनकर अजीज भाइयों, उस वक्त की महफिल में रहने वाले 200 काफिरों ने खतना करवाया। 800 लोगों का खतना हुआ, 200 काफिरों ने खतना वो गैरों का भी, गैर भी थे मजलिस में, अपने भी थे मजलिस में। उसका उन्वान ही फजाइल खतना। आज तक शायद आपके इलाके में वो उन्वान पर बयान नहीं हुआ होगा। तो क्या? और एक मदरसे को गया मैं, हिरियूर में, वो मदरसे का नाम खतने का मदरसा। मैं पूछा क्या भाई ये अजीब व गरीब इल्हामी नाम है ना? तो वो कहने लगे नहीं हजरत, असल में जब से मदरसा बनकर 38 साल हुआ, 38 साल से खाली खतना छोड़ा सही यहाँ, उसके अलावा पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रही है। तो उसके बाद मैंने तरगीब दी, माशाल्लाह पढ़ाई वढ़ाई शुरू हुई, अब 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। समझे भाई? और वहाँ एक खूबी, वहाँ के एक साहब कहने लगे यहाँ के जिम्मेदारों का खतना भी यहाँ छुआ सो, वो एक खुसूसियत बयान करे। वो तो पूरी कायनात पे काम भी वो चीज़ नहीं मिल सकती क्या बोलो? जिम्मेदारों का भी वहाँ छुआ करते। अल्लाह अकबर। तो इस तरह एक अमल है, अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से एक उम्मत कर रही है, उसे सबसे बड़ी इबादत समझकर एक बड़ा पैसा उसमें खर्चा करती है। अल्लाह ताला उनके उस खिदमत को कबूल फरमाए। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मुख्तलिफ अनावीन, उन अनावीन की तरफ तवज्जो इंशाअल्लाह हम देंगे। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के तमाम शोबों में लिबास बदलना, हमारे औरतें बुरखे वालियाँ बनना, मस्तूरात के लिए मैं बराए करम आपसे गुजारिश करता हूँ, औरतों के लिए माहाना कम अज़ कम एक ऐसा निज़ाम बनाओ हर महल्ले में जहाँ पर इस्लाही महफिल हो, इस्लाही बयानात हो, पूरे औरतों को जोड़े। एक तो ये है माशाल्लाह हर गली में हमारे फ़ज़ाइल अमल की तालीम तो हो रही होगी, वहाँ बयानात भी हो रहे होंगे, दावत के उन्वान पर बयानात होते हैं, लेकिन मस्तूरात के लिए खुसूसी इस्लाही बातें, इस्लाही बहुत सारी बातें वो दावत के बयानात हम नहीं कह सकते, हम नहीं बोल सकते, उसमें 6 नंबर के दायरे में हम महदूद हो जाते हैं। तो हम कुछ इस्लाही बातें, माशाल्लाह कल एक साहब, आज सुबह ही फजर बाद एक साहब आकर मुझे एक जगह की दावत दिए, कहने लगे हजरत हम लोगों ने ये तय किया कि जितने पेरेंट्स मीटिंग के उन्वान से पूरे जितने हमारे मकातिब हैं वहाँ के वालिदैन को सबको जोड़ते हैं, जोड़कर मुसलमान माँ बाप कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए, औरत माँ हो तो कैसी हो, बीवी हो तो कैसी हो, उसके लिए औसाफ क्या है, उसके लिए आदाब क्या है, इसके सिलसिले में तफसीली बात होती है। अल्लाह का फजल है, जो ख़वातीन बेहया होकर काम को जाया करती थी आज वो बुरखे के साथ काम को जा रही। मजबूरी है, मैं मानता हूं बहुत सारे घरों में मजबूरी है, उनकी मजबूरी हम नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते, नहीं समझ सकते।
उतनी मजबूरी में वो खवातीन जा रही हैं, लेकिन जा रही हैं। पहले बगैर बुरखे के जाती थी, अब माशाल्लाह बुरखे के साथ जाती हैं, बुरखे के साथ रहती हैं, नमाज पढ़ती हैं, काम की जगह पर नमाज पढ़ती हैं। नमाज छोड़ दी थी, नमाज नहीं पढ़ती थी, नमाज पढ़ती हैं। और माशाल्लाह आज 3 महीने में एक मरतबा अल्लाह के रास्ते में जाने वाली बन चुकी है। अगर हम औरतों पर मेहनत नहीं करेंगे, शाह वलीउल्लाह में रहते हुए हमने एक हैरत अंगेज खबर सुनी। वेंकटेशपुर में बाजुई है, वेंकटेशपुरा में एक पादरी आकर मुसलमान औरतों में बयान कर रहा है। फौरन गए, जाकर देखा बयान खत्म हो चुका, बिरयानी तकसीम हो चुकी, सब लोग चले गए थे। उसके बाद हमने एक हफ्ते के बाद वहां बयान किया, उलमा इकराम की एक टीम जाकर, तो पता चला पादरी माहाना आता था, 50 रुपए सबको देता था और ये बिरयानी की पैकेट देता था और सबको यूं कहता था बगैर बुरखे के आकर बैठो, खाली मेरा बयान आधा घंटा सुनो, और उसका मुकम्मल वीडियो लिया जाता था और वीडियो लेकर बैरून भेजते थे कि इतने लोग इस्लाम कबूल किए हैं। और वो लोगों को जो बिरयानी खिलाई जाती थी वो बिरयानी खिंजीर की थी। ये हाल उम्मत का, इस तरह क्या क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। एक मुसल्ली जुम्मे में सामने बैठकर बयान सुनने वाले, उन्होंने आकर कहने लगे, हजरत अचानक मैं अपनी बेगम के रवैये में कुछ तब्दीली देखा। मैं अपने बेगम को कहने लगा, क्या जी मैं नमाज पढ़ रही, तुम्हें कहाँ जाती सो? नहीं मैं बयान सुनने जाती सो, बयान सुनने जाती सो, बयान सुनने जाती सो। क्या देखे तो बाद में पता चला गौहर शाही के फितने इब्तला हो चुकी। गौहर शाही के फितने इब्तला होकर उसने अपना कलिमा बदल लिया, अपना अकीदा बदल लिया, अपना निजाम जिंदगी बदल ली। साफ कहती है उसके बाद सख्ती करने पर, रहना हो तो गौहर शाही के मुरीद बनकर रहो, नहीं तो मुझे तलाक दिला लो, तो मैं उनमें से किसी से निकाह कर लेती हूं, काफिरों के साथ मैं रहना नहीं चाहती, ये बोल रही है। मेरा अजीज भाइयों, हम सब अपनी औरतों की फिक्र करें, बच्चों की फिक्र करें, नौजवानों की फिक्र करें, नौजवान लड़कियों की फिक्र करें। हमारे तमाम बड़ों के मशवरे से नीयत करो, इंशाअल्लाह जो इस वक्त ड्रग्स के सिलसिले में जो फिक्र हमने लिया है, इसके बारे में जिस वक्त पुलिसों के बारे में ये पुलिस रिपोर्ट दिए, कहने लगे पुलिसों में आपस में ये मशवरा हुआ, जहां जहां मुसलमान लड़के इसमें मुब्तला हैं उनके बारे में कोई कार्रवाई ना करें। अगर हमारे बच्चे हैं यानी गैर, उनको लाकर लाकअप में डालो, उनको बचाओ, उनकी तरबियत करो, मुसलमान जैसा है होने दो। बाकायदा ये पूरी दुनिया में मुसलमान नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए गैरों के तरफ से ये निजाम बना हुआ है, वो खुद आकर सप्लाई कर रहे हैं। मुझे उससे भी बढ़कर एक दुख और दर्द की बात कहना चाहूँगा। हमारे कुछ नौजवान बच्चे इलियास नगर में, हम जिस वक्त इस तरह के बच्चों को तरबियत करने के लिए पूरे इलाके में नौजवान गश्त किए, नौजवानों को पकड़े, उनकी तरबियत का निज़ाम बनाए और उनके वालिदैन से बात किए, फिर उसके बाद उनके एतबार से एक तरतीब बनाए उन्होंने। लेकिन कुछ जिम्मेदार रोकना शुरू किए, तुम ना केको, तुम ना केको, तुम ना केको, तुम ना केको। आखिर में पता चला नौजुबिल्ला, सदबार नौजुबिल्ला कि एक गैर ने एक जिम्मेदार को वास्ता बनाकर सप्लाई करने का निजाम बनाया है। एक गैर ने एक जिम्मेदार को वास्ता बनाकर सप्लाई करने का निजाम बनाया। तनो मनो लाखों रुपए का कारोबार माहाना वो कर रहा है। इस वक्त मेरे अजीज भाइयों, सबसे बड़ा मुजाहदा है हम सब इकट्ठे होकर, सब जुड़कर प्यार और मोहब्बत से, देखो मार तोड़, गाली गलौज, हंगामा, फितना नहीं,
मैंने एक बात बताई, सबसे पहले उनके लिए मोहब्बत का एक निजाम बनाओ, फ्रेंडशिप निजाम बनाओ, उनको अपने साथ लेकर खेलना शुरू करो, उनको अपने साथ लेकर मस्जिद में आना शुरू करो, उनको अपने सोहबत में लेकर जमातों में जाना शुरू करो, आप उनको जिक्र में लगाया करो। एक साहब हमारे यहाँ, एक डॉक्टर साहब आए, कहने लगे जितने ड्रग्स वाले हैं इनको जब आप जमातों में ले जाएं, ये दम आप टोटली बंद कर दोगे, पागल हो जाएगा। फिर पूछे डॉक्टर साहब क्या करना? कहने लगे बीड़ी का कट्टा लग जाना। क्या ले जाना बोलो भाई? अरे क्या ले जाना? बीड़ी ले जाना, बीड़ी। उनको जो हाई लेवल में है रोजाना 12 बीड़ी दो। तरबियत का निजाम जी, कितने बीड़ी देना? रवि कितने बीड़ी? 12 बीड़ी। 2 बीड़ी देना, फिर 3 घंटे के बाद 1-2 बीड़ी देना, फिर 1-4 घंटे के बाद 1-2 बीड़ी देना। फिर उनको दिल को तसल्ली के वास्ते उन्होंने सुन लेगा तो अल्लाह, बीड़ी मकरू है, क्या करो? बीड़ी। फिर वो बीड़ी पीते पीते 3 दिन के बाद 2 बीड़ी कम करो, फिर 3 दिन के बाद 2 बीड़ी कम करो, फिर 3 दिन के बाद 1 बीड़ी कम करो। ऐसा कम करते करते 3 बीड़ी में आ जाती हूँ। समझे नहीं समझे? इस तरह माशाल्लाह जमात चलते 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 अल्लाह का करना ऐसा हुआ, कई ऐसे आदि लोग तौबा कर लिए। इसलिए जिक्र अज़कार का एक निज़ाम है, कलिमे तय्यबा, हार्ट क्लीनर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर उसको दूसरे कलिमात अगर जुबान पर नहीं चढ़े कोई बात नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द आप उनसे कराएं। अगर सुबह 100 मरतबा, शाम 100 मरतबा कलिमे तय्यबा का सिर्फ विर्द करने वाला बन जाए, इंशाअल्लाह गुनाहों से नफरत अल्लाह उसके दिल में पैदा कर देगी। जद्दिदू ईमानकुम बिकौली ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलिमे के जरिए से अल्लाह उसके दिल के अंदर वो मादा पैदा करेंगे, गुनाहों से नफरत और नेकियों से मोहब्बत अल्लाह उसके दिल में पैदा कर देंगे। कराएंगे इंशाअल्लाह, तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन इस मेहनत में साथ देंगे? हाथ उठाओ, पूरे हाथ पूरा उठाओ भाई, झंडा ऊपर तक हरना सो। करेंगे इंशाअल्लाह सब भी। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। मामू का हाथ नहीं उठाना, क्या किस्सा? उठाएगा मामू, उठाएगा हाथ दे। हाँ देखें, हाजिरी। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह सब करेंगे भाई। हर एक अलग अलग है, तो कोई दुआ से साथ दें, प्यार से, सख्ती मत करो, सख्ती नहीं, नीयत करो इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। जो भी करेंगे उलमा के निजाम के साथ करेंगे, पूरे महल्ले में। देखो कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह खातिमा इंशाअल्लाह कर देगा, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। कहो इंशाअल्लाह। पूरे नौजवान जितने हमारे मौजूद हैं, उन तमाम नौजवानों के अंदर से अल्लाह बातिल को निकाल कर हक को बसाएगा, सिर्फ 1 महीने में। शर्त है उनके वालिदा भी दुआ करे, उनके वालिद भी दुआ करे। सबसे पहले ऐसी जमात बनाए जो पूरे इलाके का जायजा लेने के बाद घर में बिठाकर पहले जहन साजी कराए और उन घर वालों से कहे, मामू तुम्हें भी दुआ करना, मामी तुम्हें भी दुआ करना, बेटा तुम्हें भी दुआ करना, जो उनकी बीवी होगी तुम्हें भी दुआ करो। सब नमाज पढ़कर दुआ में लगो, मेहनत करना हमारा काम है, नतीजा निकालना करेंगे इंशाअल्लाह। सब अगर अमल में लगेंगे इंशाअल्लाह, वो धीरे 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 उसके अंदर अल्लाह ताला तब्दीली ला लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, अल्लाह से हम कहेंगे, ए दिलों को बदलने वाले रब, क़ल्लिब क़ुलूबना इला ताअतिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना इला दीनिक। कहेंगे इंशाअल्लाह भाई, अल्लाह से कहेंगे, ओ दिलों को बदलने वाले रब, तेरी इताअत की तरफ, तेरे दीन की तरफ दिलों को मोड़ दे। ये दुआ
नीयत करते हुए उनके घर वाले हर फर्ज नमाज के बाद 7 मरतबा करना चाहिए। कितने मरतबा करेंगे भी इंशाअल्लाह? तो इंशाअल्लाह एक निज़ाम है, इंशाअल्लाह उसके सिलसिले में हमारे उलमाए कराम आपके रहबरी करेंगे। अल्लाह ताला कही हुई बात पर हमें सरियों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माजरत चाहता हूँ बिला गैर मुरतब कुछ बातें आप के सामने हो गई। वक्त का दामन बहुत तंग है, उन्वान बहुत वसी है। अल्लाह ताला दीगर बातों को अपने फजल करम से हमें समझा कर एक बेहतरीन निज़ाम बनाने का अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।